हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो इंग्लिश है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है ना वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब इस वीडियो में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं हर एक चैप्टर का। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है हर एक देखने वाले हैं सारा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपका इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा सेंट्रल आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपका जो सेंट्रल आइडिया का टेंशन है वो बिल्कुल से खत्म हो जाए। और ये जो मैं आपको सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ बिल्कुल 100% आप श्योर रहो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि मैं जो बताता हूँ वो बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया आप जल्दी से कंप्लीट कर लो, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आपका सेंट्रल आइडिया जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 100% आएगा, बिल्कुल क्लियर है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, बहुत ही ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, डेस्टाफिस्नो। डेस्टाफिस्नो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय बिंदु, मतलब जो आपका चैप्टर है, सेंट्रल आइडिया का मतलब है जो आपका चैप्टर है उसमें बताया क्या गया है उसको आप बताओ। ठीक है, ये होता है। तो सेंट्रल आइडिया हम लोग सबसे पहले चैप्टर का देखेंगे डेस्टाफिस्नो का। डेस्टाफिस्नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। बिल्कुल आप पक्का रहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना सेंट्रल आइडिया। अब देखो, सबसे पहले सेंट्रल आइडिया का मतलब है पाठ का नाम तो पता ही चलता है, राइटर का नाम, पोएट का नाम भी पता होना चाहिए। याद कर लो, ना याद हो तो आप एक दो बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सेंट्रल आइडिया देखो, हम लोग इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। देखो, अगर आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा कहानी पता है तो आप और भी अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपको कहानी नहीं पता है तो आप कहानी इसका पढ़ लेना, चैप्टर में बताया क्या गया है, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कहानी तो आप सबको पता होगा। जैसे एक पोएट है, जब एक वृक्ष के नीचे से गुजरता है तो वृक्ष से कुछ छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े पोएट के ऊपर गिरते हैं, तो पोएट का जो मूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले वह चिंतित था, बिल्कुल डिप्रेशन में था, लेकिन जब वो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो है कौवा जो है वृक्ष से गिराता है तो जो पोएट है वो बिल्कुल चार्मफुल, मतलब वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और जो उनका बचा समय है वो बिल्कुल यूजफुल रहता है, मतलब वो अच्छे से बिताता है अपने यूज में। ठीक है, जो बचा समय है। तो चलो हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइडिया। देखो, द पोयम डेस्टाफिस्नो, जो पोयम है डेस्टाफिस्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो कंपोज किया गया है, रचा गया है, लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसके जो राइटर हैं या पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पहला लाइन आपको यही लिखना है, द पोयम डेस्टाफिस्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो, अब इस पोएम में बताया क्या गया है। देखो, इन दिस पोएम, यानी कि इस पोएम में द पोएट, जो पोएट है, वांट्स मतलब चाहता है, टू कॉन्वे यानी कि बताना, कॉन्वे का मतलब होता है बताना। जो पोएट है यानी कि कवि है वो बताना चाहता है। ठीक है, क्या बताना चाहता है, चलो हम लोग देखते हैं। डैट की समटाइम्स मतलब कुछ समय, सर्टेन मतलब निश्चित होता है, मोमेंट मतलब क्षण, ऑफ एक्शंस जो एक्शंस होते हैं, एक्टिविटी। ठीक है, एंड व्हिच और सिंपल हैव ए लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस। कहने का मतलब होता है कुछ ऐसे समय होते हैं जो मतलब बिल्कुल मतलब एक्शंस जो होते हैं, मूवमेंट बिल्कुल निश्चित। ठीक है, बिल्कुल निश्चित मूवमेंट यानी कि क्षण और एक्शन होते हैं, व्हिच आर सिंपल, जो लगते तो सिंपल हैं लेकिन हैव ए लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आपको दिखता तो बहुत सिंपल है, भाई एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर से बर्फ के छोटे छोटे कण गिराया, तो ये एक सिंपल सी बात है ना, लेकिन ये अब के लिए सिंपल है, इस कवि के लिए बहुत ही बड़ी बात थी वो। ठीक है, तो वो दिखते तो व्हिच आर सिंपल, जो दिखते तो सिंपल है, बट हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है, जैसे दे कैन चेंज द मूड ऑफ ए पर्सन, दे कैन चेंज द मूड ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन, मतलब जो किसी व्यक्ति का जो मूड है वो चेंज कर सकता है, पूरी लाइफ यानी कि ऑफ लाइफ ए पर्सन, और एक व्यक्ति की पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। ये जो छोटी मोटी एक्टिविटी है, ठीक है, मूड तो चेंज करेगा ही, उसी के साथ साथ उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखो, द वे ए क्रो, जैसे चैप्टर में है, द वे ए क्रो सिट्स डाउन डेस्टाफिस्नो ऑन द पोएट्स। ठीक है, मतलब जब एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठता है तो जो बर्फ के डेस्टाफिस्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण जब पोएट यानी कि कवि के ऊपर गिराता है तो जो कवि है इंस्पायर्स, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, एंड गिव्स हिम
गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्राइज्ड थॉट। जो उनका डिप्राइज्ड मतलब जब वो बर्फ के छोटे छोटे कण गिरते हैं, बर्फ के छोटे छोटे कण वृक्ष से, तो जो उनका डिप्राइज्ड थॉट था, जो बिल्कुल उदास फुल सोच था, वो वीकम चेयरफुल, वो प्रसन्नता में बदल गया, मतलब खुशी में बदल गया। एंड डू समथिंग यूजफुल, और डू मतलब किया, समथिंग मतलब कुछ, समथिंग मतलब यूजफुल, और कुछ यूजफुल किया। ठीक है, मतलब जो उनका बचा समय है, जो अभी बचा समय है, उसको बिल्कुल यूजफुल बनाया। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। आप बिल्कुल ऐसे ही लिखना बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ये मैंने अपने माइंड से लिखा है। ठीक है, इसको मैंने बहुत आसान तरीके से लिखा है, बहुत सिंपल वर्ड यूज किया है। देखो, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आपको हार्ड लगे, बस ये सिग्निफिकेंस आपको हार्ड लग सकता है, तो इसका आप याद रखना महत्व होता है, महत्व बस। और तो इसमें कोई सा भी वर्ड्स इतना हार्ड नहीं है कि आपको ना याद हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 1 का, डस्ट ऑफ स्नो, जो आपका पहला चैप्टर था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। अब हमारा सेकंड नंबर चैप्टर फायर एंड आइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें तैयार करो। वो सेंट्रल आइडिया पोयम तो आपको तैयार ही होगा। ठीक है, छोटा मोटा 2 पोयम तैयार कर लो, एंड ये 2 तैयार कर लोगे तो आपका 7 से 8 नंबर क्लियर हो जाएगा पोएट्री में। और फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब कुछ देखेंगे। आपको ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो मिलता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, जो मैं आपको वीडियो दूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फायर एंड आइस रहेगा सेंट्रल आइडिया। देखते हैं इसका। द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये भी हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखना। और ये भी हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो मतलब हमारा डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है राइटर, और हमारे पोएट हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फायर एंड आइस, इसके भी जो हमारे पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जब द पोयम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, समझ में आया। देखो, अब ये समझना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हेटेड। जो पोएट है वो इक्वेट्स मतलब इक्वल बताता है, या फिर तुलना करता है फायर की तुलना विथ डिजायर, यानी कि इच्छा से। जो फायर है, आग की तुलना, फायर का मतलब आग होता है, आग की तुलना किससे किया है? इच्छा से, इच्छा। ठीक है, देखो इच्छा जो होता है बहुत ही बेकार चीज होती है। देखो जैसे, और देखो आगे, एंड आइस, और आइस की तुलना विथ हेटेड, यानी कि घृणा से किया है। देखो, अगर आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी ना तो परेशानियां बढ़ती जाएंगी। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, काश मेरे पास 10,000 होता, तो 10,000 जब आ जाता है तब सोचते हैं काश मेरे पास 1 लाख होता। जब 1 लाख भी हो जाता है, काश मेरे पास 10 लाख होता। जब 10 लाख भी हो जाता है, काश मेरे पास 50 लाख होता। ऐसे सोचते सोचते वो बहुत आगे तक सोच लेते हैं, तो ऐसे उनकी परेशानियां बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो फायर विद डिजायर, फायर की तुलना इच्छा से की गई है, और आइस की तुलना हेटेड यानी कि घृणा से की गई है। देखो ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा है। बोथ ऑफ दोज आर ग्रोइंग, ये बोथ यानी कि दोनों बहुत ही तेजी से, विद ए ह्यूमरियस स्पीड। ह्यूमरियस का मतलब क्या होता है? ह्यूमरियस का मतलब होता है मतलब ह्यूमरियस का मतलब होता है बहुत तेजी से, यानी कि स्पीड, बहुत तेजी से, स्पीड के साथ में बहुत तेजी से। ठीक है, तो बोथ ऑफ दोज आर ग्रोइंग, ये दोनों जो है बहुत ही तेजी से क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, मतलब बहुत ही तेजी से ग्रोइंग कर रहे हैं। ठीक है, इफ, यदि, वी डोंट चेक देम, अगर हमने इसको नहीं चेक किया, अगर हम इसको मतलब नहीं चेक कर रहे हैं फ्रॉम ग्रोइंग, यानी कि इनकी ग्रोथ को, यानी कि जो इनकी ग्रोथ हो रही है कितनी तेजी से हो रही है, अगर हम इसको नहीं चेक करते हैं तो द वर्ल्ड विथ पेरिश, तो ये जो वर्ल्ड है ये विनाश हो जाएगा। जो इस वर्ल्ड का है वो विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर, इसलिए हमें अपनी जो डिजायर है यानी कि इच्छा है उसको सीमित रखना चाहिए। रिटेन का मतलब होता है सीमित या फिर नियंत्रित। ठीक है, तो इसको हमें सीमित रखना चाहिए। एंड लव आवर फॉलोविंग्स, और हमें घृणा नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने फॉलोविंग्स से, जो आपके सहपाठी हैं, आपके आसपास के लोग हैं, और इंसान से हमें प्यार करना चाहिए, सब लोगों से हमें प्यार करना चाहिए, प्यार के साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो डिजायर है यानी कि इच्छा है उसको सीमित रखो, और अपने फॉलोविंग्स, अपने लोगों से, अपने हर एक इंसान से आप प्यार करो। ठीक है, घृणा मत करो, हेट मत करो। हेट करने से कुछ नहीं मिलता दोस्त। ठीक है, प्यार से रहो, अच्छे से रहो। ठीक है, तो ये कितना आसान है,
मैंने बहुत आसान आसान से लैंग्वेज यार सेलेक्ट किए हैं, बहुत आसान आसान तरीके से बता रहे हैं। बताने को तो मैं पूरा बुक छाप सकता था, जैसा बुक में लिखा है वैसे लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया भाई सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। अब आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया, 3 सेंट्रल आइडिया आपको कंप्लीट करना है। अब हमारा अमंडा का सेंट्रल आइडिया देख लो, जिसके राइटर है रॉबिन केन। ठीक है, ये मैं आपको पोएट मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने सेंट्रल आइडिया में पोएट नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको ये बता दिया हूँ। चाहो तो आप 2 लाइन ऊपर ऐड कर सकते हो, द पोएम जो अमंडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन केन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 सेंट्रल आइडिया जो मैंने बताया है इसको आप नोट कर लो और आप ये तीनों सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, मतलब याद कर लो, अच्छे से याद करो। ठीक है, खूब अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके याद करो, क्योंकि ये आएगा बोर्ड एग्जाम में। बस देखो सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है ना, रिसॉल्व्स अराउंड हाउ ये चाइल्ड इज कंसंटेंटली नेक्ड बाई हर मदर्स। मतलब ये जो सेंट्रल आइडिया, एक बच्चा जो है अमंडा, उसके इर्द गिर्द घूमता है, रिसॉल्व्स अराउंड यानी कि उसके इर्द गिर्द चारों ओर घूमता है, और कहते हैं हाउ ये चाइल्ड इज कंसंटेंटली नेक्ड बाई हर मदर। एक बच्चा जो है वो किस तरह से, कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार, नेग्ड का मतलब होता है सताया जाता है, बाई हर मदर अपने माता के द्वारा। एक बच्चा किस तरह अपने माता के द्वारा लगातार सताया जा रहा है। ठीक है, मतलब सताया जाने का मतलब है उनसे क्वेश्चंस करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को बता रहे हैं, बट बच्चे को लग रहा है कि हमें सता रहे हैं। ठीक है, द पोएटर सेट लाइट्स ऑन हाउ ये चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड एंड क्वेश्चंस अबाउट हर एक्शन बाय हर मदर। तो इसमें जो पोएटर्स हैं यानी कि कवित्री हैं, वो सेट्स लाइट्स यानी कि प्रकाश डालती हैं, हाउ ये चाइल्ड किस तरह से एक बच्चा हर मदर्स अपनी माता के द्वारा हर एक छोटी छोटी एक्शंस पर क्वेश्चंस मतलब प्रश्न करती हैं और मॉनिटर्ड और उन पर अच्छे से ध्यान रखती हैं। देखो जो माता है उनकी छोटी छोटी बातों पर इसलिए क्वेश्चन करती हैं ताकि हमारा बच्चा सबसे अच्छा रहे, और उन पर अच्छे से ध्यान इसलिए रखती हैं ताकि अच्छा रहे और सबसे स्पेशल रहे। ठीक है, देखो माता जो हैं वो आपको अच्छी अच्छी बातें ही बताएंगी। आपको लगता है अगर आपको मारती हैं तो वो अच्छे बातों के लिए मारती हैं, जब आप गंदा काम करोगे तो आपको मारेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए आप उनकी बातों को इग्नोर मत करो, उस पर ध्यान दो। ठीक है, और उस बात को आप बोर मत बनाओ। ठीक है, उस पर आप ध्यान दो जो जो बता रही है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि हमें सता रही है। तो देयर फॉर अतः अमंडा ड्रीम्स मतलब स्वप्न में खो जाती हैं, टू गेट ऑलवेज फ्रॉम हर ट्रबल्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सपनों में खो जाती हैं और सोचती हैं काश मेरा भी जिंदगी ऐसे होता है जैसे जिस तरह अनाथ बच्चों का होता है। ठीक है, जैसे उनके कोई नहीं होते, तो ऐसे सोचती है। तो बस ये हो गया अमंडा का भी सेंट्रल आइडिया, बहुत आसान है। तो अब आपको 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, अमंडा का, फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया एंड हमारा डस्ट ऑफ स्नो। 3 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करना है। ये इंग्लिश के 3 ऐसे सेंट्रल आइडिया हैं जो आपके पेपर में 100% आएगा, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो आप कहीं भी नोट कर लो हमें कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा, ये 3 तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, बस आपका सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गया। बहुत कम समय में आपको 12 से 15 मिनट में आपको 3 सेंट्रल आइडिया क्लियर करा दिया। अगर आप कहीं और जाओगे यार 1-1 घंटा में फालतू में लाइव में आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, तो पढ़ो आप स्मार्ट तरीके से, जितना स्मार्ट हो सके कम समय में ज़्यादा तैयारी करो। तो ये नोट करना है तो देख लो, नोट कर लो, यहाँ से शुरू करो द पोएट से, और ये आप नोट कर लो। ठीक है, पहला सेंट्रल आइडिया नोट करो, दूसरा आप लोग नोट कर लो, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, छोटे छोटे तरीके से मैंने बताया, तीसरा आप नोट कर लो। तो ये हमारा आज का इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया है, क्लास 10 इंग्लिश का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।